जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। ऐसा क्या है इस मंदिर में जो सबसे पहले आपको ये देखने को मिल रहा है, और हम इस पर बात करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता है एक हवा चली हुई है, बहुत बढ़िया हवा। मैं कहूँ हिंदू धर्म के लिए, बात कहूँ सनातन धर्म के लिए, बहुत सारे मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बात करूं जो आपके सामने अबू धाबी में जो मंदिर आपका, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि ये जो हिंदू धर्म के अंदर जो मंदिरों का जो इतिहास है वो क्या रहा है, भारत के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारा आज आप लोग इस सेशन के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। ये 15-20 मिनट का जो सेशन रहेगा आपके बीच में, आप सेशन को स्किप ना करके बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी, ना केवल एग्जाम के हिसाब से, बल्कि अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से संबंध रखते हैं या किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं और हिंदू धर्म या सनातन धर्म को के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पूजा स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। इससे पहले सेशन शुरू हो आप लोगों के बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल परिवार हमेशा जब भी अपना कोई सेशन स्टार्ट करता है तो मां गणेश, जो आपका मां सरस्वती है, गणेश भगवान है, लक्ष्मी जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही जो रामलला जो अभी हाल ही में विराज रहे हैं आपके बीच में, जो अयोध्या के अंदर प्रधानमंत्री माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, तो ये रामलला की वो मनमोहक प्यारी सी जो मूर्त आपके सामने है, ये आप पर राम भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं। ये वो मंदिर है जिसका कि 14 फरवरी को आपका उद्घाटन किया, कह सकते हैं किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए किस प्रकार की एक समय वो था जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ा जाता था, और आज समय वो आया है कि हिंदुस्तान से बाहर वो जो मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम जो देश होते हैं, जो मैं बात करूं आपके जो अरब कंट्री, जहां पर मंदिर शब्द होना भी बहुत बड़ी बात, कहना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी, वहां उन देशों के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। तो चलिए दोस्तों, कहां पर हुआ आपका, अबू धाबी के अंदर। देखिए अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर दोस्तों, फिर एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं इस सेशन में आपको जो भारत के प्रसिद्ध 10 मंदिर हैं उनका भी जिक्र करके जाऊंगा। राम मंदिर का शायद जिक्र नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा सेशन नहीं रहेगा, अपना छोटा सेशन रहेगा। बट इनके अलावा, क्योंकि राम मंदिर पर हम अपनी एक वीडियो बना चुके हैं अलग से, वो आप लोगों के बीच में, अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी कहां पर है भाई आपकी, जिसकी बात यहां पर हो रही है आपका, तो अबू धाबी संयुक्त अरब यूएई की बात हो रही है। कहां पर हो रही है आपकी, ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में यह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन किया गया। और बसंत पंचमी बड़ा विशेष दिन रहता है हिंदुओं में। बात करें तो एक वैवाहिक, मैं बात करूं एक बहुत बड़ा देसी भाषा में, तो जो शादियां बहुत होती है इस दिन, शाहवाद जिसको बोलते हैं, शादियां बहुत होती है, बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। लोग पढ़ने सूत्र में वो काफी बनते हैं इस बसंत पंचमी पर भाई, ठीक है। और अबू धाबी तक प्रभु श्री राम के नारों के गूंज, और अबू धाबी यह मंदिर अरब देश में सबसे बड़ा मंदिर बताया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, इतना बड़ा मंदिर बताया जा रहा है, यह आपने ध्यान रखना, ठीक है, ओके। इस मंदिर का निर्माण आपका किसने कराया है, तो बोचा श्रीनिवास श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS, ध्यान रखना, BAPS के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। संस्था की वेबसाइट के अनुसार अगर हम बात करें तो BPS दुनिया भर में 3850 से अधिक केंद्र संचालित करती है। दोस्तों इनमें न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस जैसे स्थान, जहां 1100 मंदिर से अधिक मंदिर शामिल है। देखिए पूरे विश्व के अंदर मंदिर बनवाने का हम बात करें, ये अपना काम कर रही है। और इस मंदिर को बनवाने की परिकल्पना साल 2015, यानी कि जो इसके बारे में सोचा गया था जो मंदिर को, कि हम अरब कंट्री के अंदर मंदिर कब बनवाएं, या हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात यूएई में मंदिर कब बनवाएं, तो ये बात कब की आपकी 2015 में। 2015 में पीएम मोदी यूएई की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात
ने मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला किया था। बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। और पीएम मोदी की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद यूएई की, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि यूएई की यात्रा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनके अगर मैं बात करूं तो आज से 100 दिन उनकी सरकार के बच चुके हैं। आपको भी पता है कि अप्रैल में आपका इलेक्शन होने वाला है और आज उनका समापन भाषण भी हुआ है। 18 फरवरी को आज उनका समापन भाषण भी हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें, आपको पता है, मौन गुड़िया या गूंगी गुड़िया का भी नाम दिया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारियां देके जाऊंगा दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो एक बार जरूर सेशन को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। इस मंदिर की जो खासियत है वो उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। यह मंदिर लगभग 5500 वर्ग 55,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर फैला हुआ है। इस मंदिर को भारतीय मंदिर कारीगरों द्वारा रूप दिया गया है। फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने मंदिर के लिए परियोजना का उद्घाटन किया और दिसंबर 2019 में निर्माण शुरू हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी, मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकार और मूर्तियों से प्रेरित है। इनकी स्थापना की गई मूर्तियों का निर्माण भारत के कारीगरों द्वारा किया गया है। मंदिर आंतरिक भाग में निर्माण 40,000 घन फुट संगमरमर का आपका उपयोग किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस मंदिर की हम खूबियां बात करें, काफी लंबा चौड़ा एरिया भाई यहां पर दिया गया था। मंदिर को तैयार करने में सफेद संगमरमर, गुलाबी बिलवा पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहां पवित्र ग्रंथों की कहानियों को बताने वाली जटिल नक्काशी यानी कि जो नक्शा टाइप में जो चित्रकारी कर रखी है। यूएई के 7 अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 शिखर और 402 खंबे यहां पर लगाए गए हैं दोस्तों। ये भी आपने ध्यान रखना है। पूछा जा सकता, चर्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर का जो मुद्दा पूरे भारत में चर्चित था, तो 2024 में आपके कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार की बातें आ सकती हैं। यदि आपको मेरी स्पीड तेज लग रही तो आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको, लेकिन प्रेम से सुनेंगे पूरी की पूरी बातें दोस्तों। मैं यहां पर आज आपको अक्षरधाम की भी बात करके जाऊंगा, मैं यहां पे विष्णु देवी की भी बात करके जाऊंगा, मैं यहां पर आपका तिरुपति महाराज की भी बात करके जाऊंगा। बहुत सारे मंदिर यानी कि जो टॉप 10 जो मंदिर है उनका मैं यहां पर जिक्र करके जाने वाला हूं, ये आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। मंदिर के अग्र भाग बलुआ पत्थर भव्य संगमरमर की नक्काशी है। इसे आपका राजस्थान और गुजरात के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है। कारीगरों 25,000 से अधिक पत्थर की नक्काशी तैयार की गई है। यह भी एक अच्छा पॉइंट बनता है। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा, लगभग 700 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा किया गया। अब जब बात मंदिरों की आई है तो दोस्तों सबसे पहले तो बात ये करना चाहेंगे कि देखिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों का जिक्र कहां पर मिलता है। तो सबसे पहले अगर आमतौर पर हम इतिहासकारों के अनुसार अगर हम बात करें तो 10 अवतार भगवान मंदिर जो ललितपुर आपका झांसी, वहां हमें उस मंदिर के साक्ष्य मिले थे, जो कि गुप्त काल का मंदिर। उससे पहले हमें छोटे वो जो चामुंडेश्वर देवी के जो मंदिर का भी जिक्र कहीं मिला है, ठीक है। हालांकि हम ये कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में मंदिर हमें कहीं नहीं मिले हैं। वैदिक सभ्यता के दौरान हमें मंदिर या हड़प्पा सभ्यता में भी हमें मंदिरों के साक्ष्य भारत में नहीं मिले हैं। एग्जैक्ट हम इसके ऊपर नहीं कह पाएंगे कि सबसे पुराना मंदिर खैर चामुंडेश्वर देवी का माना गया है। और ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो 10 अवतार जो ललितपुर जिसका मैंने जिक्र किया वो। अब बात आती है यहां से आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं कई बार, आपने उनको भी ध्यान रखना है। मैं यहां पर आपको भारत के टॉप 10 मंदिर करा के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ यहां पे चीजें आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके बीच में रहने वाली हैं, जिनका कि मैं यहां पर जिक्र करने वाला हूं, ठीक है। चलिए भाई बात कर लेते हैं एक बार मंदिरों की। देखिए मंदिरों की बात करें इससे पहले कि मंदिर आपके कितनी शैलियों में होते हैं, किस प्रकार की शैली, कौन कौन सी शैली के जो मंदिर हैं वो भारत के अंदर होते हैं, उनका हम यहां पर जिक्र करेंगे। इससे पहले कि मैं इन मंदिरों को शुरू करूं, देखिए दोस्तों आप ध्यान से सुनना इस बात को भाई। भारत के अंदर जो आमतौर पर जो मंदिर मिलते हैं भारत में, आपको एक शैली है नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली में मंदिर बनाया जाता है। ये जो यूएई के अंदर जो मंदिर बनाया गया है अभी वो आपका नागर शैली में, रामचंद्र भगवान का जो मंदिर बनाया गया है वो आपका नागर शैली में, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको पता होना चाहिए दूसरा जो मंदिर हमारे को मिलता है वो द्रविड़ जो शैली है, इस शैली के अंदर हमारे को मंदिर मिलता है। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली के अंदर। तीसरा अगर हम बात करें तो इन दोनों शैलियों से मिलाकर के एक शैली आती है बेसर शैली।
कौन सी बेसर जो शैली है, ये जो शैली है, इस शैली में हमारे को मंदिर मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि द्रविड़ शैली का संबंध किस प्रकार के मंदिरों से, बेसर शैली का संबंध या नागर शैली का मंदिर। तो मैं बड़े आपको एक चीज ये बता के चलूंगा, भारत के अंदर जो भी फेमस मंदिर उत्तर भारत में आपको इस प्रकार के जो मंदिर मिलेंगे, यानी कि जो गुंबद ऊपर मिलता है, ये आपका नागर शैली है। दोस्तों दक्षिण भारत के अंदर अगर हम बात करें, जो इस प्रकार के जो मंदिर मिलते हैं दक्षिण भारत में, ये जिनका की गेट बड़ा होता है, ये आपका द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली है। ये आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलते हैं, और ये आपके कहां पर मिलते हैं, आपके तो दक्षिण यानी कि साउथ इंडिया में आपके ये मिलते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। और अगर मध्य भारत की बात करें या दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे को दोनों की मिली जुली जो शैली होती है, यानी कि दोनों की जो मिली जुली शैली होती है, वो जो शैली है ये आपकी बेसर शैली कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बड़ी फेमस शैली है मंदिरों की, जो कि हिंदू धर्म के अंदर आपको मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ शैली, मध्य भारत में हम कह सकते हैं बेसर शैली आपको देखने को मिल जाती है। कुछ कुछ आपको दक्षिण भारत में भी बेसर शैली के उदाहरण हमारे को मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, क्या इसके अलावा भी शैलियां होती हैं मंदिर में? यस होती हैं। एकायतन है, पंचायतन है, आपका बहुत सारी शैलियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 3 बड़ी फेमस शैलियां आपकी मंदिरों की हैं। तो अब मैं आप लोगों से बात करूंगा भारत के अंदर जो फेमस आपके 10 जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनको लेकर के मैं यहां पर बात करूंगा। जाना भी चाहिए, अपने माता पिता को भी आप यात्रा करा सकते हैं। यहाँ की तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कहां पर है। देखिए भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे पहले हमने लिया है किसको? माता विष्णु देवी के मंदिर को। जैसा कि ये आप लोग देख पा रहे हैं इस पिक के अंदर, माता विष्णु देवी का जो ये मंदिर है, ये हमारे को कहां पर मिलता है? तो जे&के के अंदर। बता के चलूंगा कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। जम्मू कश्मीर के अंदर फेमस ये मंदिर है, विष्णु देवी का मंदिर है। हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का स्थल हम कह सकते हैं। दुर्गे माँ की यहाँ पर पूजा होती है, ये आप लोगों को पता है। तो चलो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनको लेकर, इस मंदिर को लेकर के बात करते हैं, इनकी विशेषताओं को। देखिए ध्यान से देखेंगे भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन जानकारी है। यह पवित्र धार्मिक स्थल आराध्य देवी माता विष्णु देवी के शक्ति स्वरूप को समर्पित है। विष्णु देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू संभाग के में त्रिकुट पर्वत पर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस पर्वत पर आपका माता का वास है। तो दुर्गे माँ विष्णु माता का जो वास है वो कहां पर? त्रिकुट पर्वत पर ये स्थित है। माता विष्णु देवी मंदिर के उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है, और ऐसा माना जाता है इनकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब इन्हीं के पास वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, भैरवनाथ, है ना, भैरव का मंदिर है। वहां अगर नहीं जाएंगे तो ये यात्रा आपकी सफल नहीं होती। चलिए अगला पॉइंट, विष्णु देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर देखभाल रख रखाव कौन सा? आपका वैष्णो माता साइन बोर्ड करता है। ये देखो साइन बोर्ड के पास है इस मंदिर का जो रख रखाव है, और इसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर लेते हैं, ये आपने ध्यान रखना। अब इसको लेकर के मैं बात करूं, अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं दोस्तों, अब पहले क्या था कि घोड़ों से जाते थे, पैदल भी जाते थे। 14 किलोमीटर की चढ़ाई है आपकी कटरा से, हम कहते हैं, मैं गया भी हूं, खुद भी गया हूं। अब तो वहां पे ट्रॉली भी है, आपकी एयर सुविधा भी है, अब तो बहुत सारी सुविधाएं वहां पर आपकी हो चुकी हैं। तो एक बार जरूर माँ विष्णु के दर्शन करके आए, और भगवान आपको सद्बुद्धि भी प्रदान करे ताकि आप वहां पहुंचे हुए। ठीक है, चलिए अगला मंदिर जिसकी हम बात करेंगे भारत के अंदर, जो दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काशी कॉरिडोर के नाम से जाना गया था। अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है भाई ये आपका, और क्योंकि यहां बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है। मैं बात करूंगा इनके इतिहास की भी थोड़ी ज्यादा, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखो सेशन और समय को थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बट फिर भी एज पर पॉसिबल जितनी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए मैं बता के आपको चलूंगा। तो दूसरा मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर का हम यहाँ पर ये देखिए सीन, आपको जाने की जरूरत नहीं है, उज्जवल परिवार आपके बीच में आपको यहीं पर मंदिर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दिल से एक बार अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सर मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक बार जरूर, मैं काफी दिन बाद आपके बीच में आ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कुछ पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की थी कि मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। तो लेकिन अब आगे हम शायद में भी कंटिन्यू रहें अगर सारी चीजें ऑलवेज रहती हैं तो। ठीक है, चलिए भाई बात कर लेते हैं अब इस मंदिर के बारे में कि क्या कुछ है। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से, 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि देश के अंदर ज्योतिर्लिंग कितने, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। आपको बता दें कि यह प्राचीनतम मंदिर कई हजार वर्ष पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीनतम काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आप लोगों ने सुना तो 1780 में कराया था, अहिल्याबाई होलकर।
ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। जिनका संबंध अहमदनगर से भी रहा है, और अहिल्याबाई होलकर बहुत ही मैं बात करूं उनको लेकर के तो मैं हिस्ट्री में पहुंच जाऊंगा मैं, बट ज्यादा बात करूंगा नहीं। बहुत ही, अगर झांसी की रानी की बात करते तो अहिल्याबाई होलकर की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ इस देश के लिए किया है। यह प्राचीन मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि के मध्य रात्रि को प्रत्येक वर्ष ढोल नगाड़ों के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ मंदिर के नए स्वरूप काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। इसके साथ ही 32 महीनों में काशी कॉरिडोर का निर्माण पूरा हुआ है। यह आपने ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 13 दिसंबर 2021 को काशी कॉरिडोर भव्य लोकार्पण यानी कि आपका इनॉग्रेशन किया गया 11वीं शताब्दी में। अब इसके इतिहास की बात करें, देखिए 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1194 में जो मुगल शासक मोहम्मद गोरी के द्वारा इसको तोड़ा गया था, मैं कहूं इसको भाई तोड़वा दिया गया था, जिसके बाद इसे इसका फिर दोबारा से निर्माण कराया गया। 1447 में जौनपुर के शासक रहे महमूद शाह ने मंदिर को दोबारा से फिर तुड़वाया, लेकिन फिर भी इसका पुनर्निर्माण कराया गया और आज फिर ये आपके बीच में है। आज आपके बीच में, कहने को तो बड़ा आसान से कह देते हैं लोग कि यहाँ पे ये था वहां पे ये था। अब देखिए किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के साथ जो हमारे स्थल थे, पूजा स्थल थे, उनके साथ खिलवाड़ किया गया। आज अगर छोटी सी बात हो जाती तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, कोई संविधान को लेकर के खड़ा हो जाता है, कोई अनुच्छेद 28, 29 फंडामेंटल राइट्स को लेकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन ये पीछे की चीजें देखोगे तो उनके पास जवाब नहीं है इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो सरकार कर रही है अपने हिसाब से कर रही है और लगता है सब कुछ सही ही हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में पौराणिक कथा यह भी प्रसिद्ध है कि बार बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने जब शिव को अपने पिता के घर चलने का आग्रह किया था, लेकिन भगवान शिव पार्वती की बात ना मान करके कहां चले गए थे, काशी में चले गए थे। ऐसा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जहां शिव ने स्वयं को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। ओके, मंदिर का रख रखाव चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के द्वारा किया जाता है। ये तो काशी ये फेमस क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इसका रख रखाव कौन कर रहा है, आपका चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक करंट की जानकारी भी देना चाहूंगा। कल एक और बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिसको मैं अलग से कल्प जो आपका है स्थान, उसमें उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे, तो कल मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी देके चलूंगा। तीसरा जो मंदिर आपके बीच में, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को कौन नहीं जानता, जो कि अमृतसर के अंदर है। सिखों का सबसे बड़ा आपका, मैं बात करूं धार्मिक स्थल कह सकते हो सिखों का। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका जो एक बहुत बड़ा पूजा स्थल कह सकते हो, आस्था का केंद्र कह सकते हो, ना केवल सिख बल्कि यहाँ पर हर जाति हर धर्म का व्यक्ति जा सकता है। दोस्तों ये गोल्डन टेम्पल कहां पर आपका, अमृतसर पंजाब के अंदर। देखिए प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर का एक और पवित्र प्रख्यात नाम दरबार साहिब या हरमिंदर साहिब के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका, इसका दूसरा नाम क्या है, तो दरबार साहिब भी कहा जाता है और हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पवित्र हरमिंदर साहिब धर्मस्थल का निर्माण एवं डिजाइन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने तैयार किया था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ही प्रसिद्ध वर्तमान स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार भी थे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि वास्तुकार की भी बात होती है ना मंदिरों की, तो वास्तुकार जिस प्रकार से अभी हम बात करते हैं कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, राम मंदिर किस शैली में बना है, कौन सी समिति है, कौन उसके अध्यक्ष रहे हैं, कौन देख रेख करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके। तो उसी प्रकार से इस मंदिर को लेकर के भी आपने ध्यान रखना, जो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से जिसको जाना जाता है। और साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध भी इसी मंदिर से रहा है और देश का पहला धार्मिक स्थल है जहां पर सरकार के द्वारा मैं बात करूं तो जहां पे मैं एक किस्म से सेना को भेजा गया हो, तो वो भी पहला ही स्थल आपका कह सकते हैं। यहां पर आपका इंदिरा गांधी जी का भी संबंध यहीं से रहा, ठीक है। ओके, हरमिंदर साहिब का निर्माण कार्य दिसंबर 1585 से प्रारंभ होकर अगस्त 1604 में समाप्त हुआ था। स्वर्ण मंदिर के, और ये जो काल था 1585 से 1604 वाला, मित्रों आई थिंक मेरे हिसाब से यहां पर अकबर रहे होंगे। अकबर कौन रहे होंगे, 1604 की बात हो रही है तो अकबर का काल है, क्योंकि शायद 1605 में अकबर की डेथ होती है, ठीक है। तो 1604 में यहां पर 19 वर्षों के समय में आपका बनकर के तैयार हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि जब हरमिंदर साहब का निर्माण हो रहा था तो उस समय देश पर शासन किसका था, तो मुगलों का शासन था। ये ध्यान रखना। हरमिंदर साहब के बाहरी जो हिस्सा सोने के होने के कारण से स्वर्ण मंदिर का नाम भी दिया गया है। मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो आ सकता है। मंदिर में 24 घंटे विश्राम सेवा और लंगर चलता है। यह बड़ा मेरा क्वेश्चन बनता है कि सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को लागू करने वाला जो गुरु जी थे वो कौन थे, ठीक है।
सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्म अवसर पर यहाँ प्रत्येक वर्ष प्रकाश उत्सव, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश उत्सव किसके जन्म पर मनाया जाता, तो गुरु नानक देव जी हैं, उनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना। चलिए अगला आपका ये स्वर्ण मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सोने की झलक कितनी प्यारी, बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। मैं यहाँ भी गया हूँ भाई, ठीक है, मैं विष्णु देवी भी गया, मैं यहाँ भी गया हूँ, विष्णु देवी कटरा गया हूँ मैं, यहाँ भी बड़ी आत्म संतुष्टि होती है। जीवन में मौका मिले तो एक बार स्वर्ण मंदिर के दर्शन, गुरु ग्रंथ साहब के गुरुद्वारा के एक बार प्रसाद जरूर चख के आना भाई, भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ठीक है, ये अगला जो मंदिर है जहां पर मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, ठीक है, इच्छा बड़ी है, पता नहीं भगवान कब सुनेगा, तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि बड़ा फेमस रहा, बड़ा चर्चित रहता है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जो चढ़ावा आता है वो किस में आता है, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर ही आता है। दक्षिण भारत में स्थित है आपका, ये द्रविड़ शैली में आप देख पा रहे हो, मैंने बताया था ना द्रविड़ शैली, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा चौकोर है, आप देख सकते हैं इसको, ये द्रविड़ शैली भी आपकी। ठीक है, चलिए तिरुपति जी की बात कर लेते हैं। जो बालाजी महाराज है, तिरुपति या तिरुमला बालाजी मंदिर, जिसको तिरुपति वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो चौथा जिस मंदिर का मैंने जिक्र किया, तिरुपति या तिरुमला बालाजी मंदिर, या जिसको तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश राज्य के आपका चित्तूर जिले में स्थित है, कहां पर, एपी में, आंध्र प्रदेश के अंदर चित्तूर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर का शिल्प कला द्रविड़ शैली की, मैंने आपको बताई दिया, जैसे फोटो में भी देख पा रहे थे आप, वही बात मैंने बोली थी आपको कि किस प्रकार का आपका द्रविड़ शैली के अंदर है। इतिहासकार बताते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में पाए गए अभिलेख द्रविड़ और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि दोनों भाषाओं का यहां पर उल्लेख मिलता है, संस्कृत का भी और द्रविड़ का भी। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास आपको पद्मावती सोमेश्वर मंदिर, गोविंद राजस्वामी मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर आदि भी यहां पर दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। भगवान बालाजी का प्रतिदिन धोती साड़ी पहना करके सजाया जाता है, यानी पूछा जा सकता है कि यहां पर विशेषता क्या है, तो विशेषता यही कि भगवान बालाजी को धोती और साड़ी पहनाई जाती है यहां पर। और तमिल भाषा में लिखे साहित्य के कारण, संगम के किनारे स्थित होने के कारण तिरुपति जी को त्रिवेदम, आपका त्रिवेगदम के नाम से भी उल्लेखन किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है आपको कि त्रिवेगदम का मंदिर कहां पर है, तो ये आपने ध्यान रखना, भगवान तिरुपति जी का जो मंदिर है उसी को ये आपका नाम से भी जानते हैं, जहां ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंदिर है आपका, पांचवा जो मंदिर है, श्री साईं मंदिर। मैं भगवान की कृपा से मैं यहां भी गया हूं भाई, श्री साईं मंदिर भी मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि जब आर्मी में थे तो आपको पता है कि आर्मी पर्सन पूरे देश में घूमता है और खास तौर पे बड़ी आस्था होती है भगवान में, तो हम तो भाई जब भी मौका मिला, जो भी आसपास रहा, हम पहुंचे भाई। मैं यहाँ पर गया था, आई थिंक मेरे हिसाब से जब मैं रिटायर होने वाला था 2019 में, मैं यहाँ साईं भगवान के दरबार में भी मैं गया हूँ। ये मंदिर आपका शिरडी साईं, आपने सुना होगा, आपने तो साईं भगवान बोल रहे कि नहीं मैं जाऊं, हाँ हिलूंगा नहीं, है ना, अच्छा ठीक है। ये साईं भगवान का जो मंदिर है आपके बीच में है, पांचवा मंदिर, ये महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर देखिए, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी साईं, अहमदनगर जिले के अंदर, जिसको कि आजकल किस अहिल्याबाई होलकर नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपका किसका, चांद बीबी का महल भी है। अगर हम बात करें तीसरा जो क्वेश्चन है अहमदनगर की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अहमदनगर के अंदर रेंज है जिसे केके रेंज के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, आपका स्टैटिक जीके का बन सकता है। ठीक है, समाधि स्थल में बना एक पवित्र धाम है शिरडी साईं मंदिर बाबा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर हिंदू धर्म लोगों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हर साल लोग आते हैं। अगला आपका मंदिर है ओंकेश्वर महामंदिर भैया, आपका कौन सा, आपका ओमकेश्वर जो मंदिर है जिसका हम जिक्र करेंगे, ये कहां पर आपका, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भैया। छठा जो मंदिर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ओमकेश्वर मंदिर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है। ये भी मतलब जो 12 शिव ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ये भी है आपका, जिसका कि हम यहाँ पर जिक्र करें। फोटो ये है भैया आपका, ये ओमकेश्वर मंदिर है, जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं, बड़ा बैड लक इंसान हूं, है ना, जो नहीं पहुंच पाया इस मंदिर के अंदर भी। ठीक है, इस मंदिर में मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो कोशिश करें आप लोग एक बार जरूर इस मंदिर के दर्शन करें, भगवान के, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, चलिए इनके इतिहास के बारे में हम थोड़ी बात करें इससे पहले। चलिए अगला मंदिर जो आपका वैद्यनाथ धाम मंदिर, कौन सा आपका, वैद्यनाथ धाम मंदिर, यहां भी नहीं पहुंच पाया हूं भाई। ठीक है, तो वैद्यनाथ धाम मंदिर की बात करें तो ये आपके सामने जो मंदिर है, सातवां जो मंदिर है वैद्यनाथ धाम मंदिर है,
ये किस शैली में है आपका, तो इसकी अगर हम जिस प्रकार से बात करें ऊपर से जो आपका जो निकला हुआ है हिस्सा, उसको देख करके हम कह सकते हैं ये आपका नागर शैली के अंदर है वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ी सी झलक हमारे को बेसर शैली की भी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, भगवान शिव का प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर है आपका, जो कि झारखंड राज्य में, कहां पर आपका, झारखंड के देवघर में, झारखंड के देवघर में देवघर नामक स्थान पर स्थित है। 2 दिन से झारखंड आपका चर्चा में, क्योंकि वहां से 13 जो विधायक हैं वो दिल्ली आए हुए हैं। करंट की अगर मैं बात करूं, आपके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आपके, मैं बात करूं खड़गे साहब से मिलने के लिए, खैर जो भी इशू रहा हो, बट चर्चित विषय है फिलहाल आपका झारखंड को लेकर के हम बात करें तो भगवान शिव बौद्ध आपका वैद्यनाथ धाम को आपका रावणेश्वर, वैदेश्वर और बेजुनाथ को आदि नामों से भी जाना जाता है। रावणेश्वर, वैदेश्वर और बैजनाथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पवित्र धाम को 2 मंदिर हैं, एक भगवान शिव का और दूसरा मां पार्वती का। ये दोनों ही मंदिर लाल रंग की रस्सी से बंधे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपने ध्यान रखना। इतिहासकारों के विद्वानों के अनुसार वर्तमान स्वरूप में मौजूद वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण राजा पूर्णमल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा पूर्णमल के द्वारा कराया। इस प्रकार के मंदिर आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो ज्यादा चर्चित तो नहीं होते हैं लेकिन बड़ी फेमस, उस पर अपनी उनकी विशेषताएं बहुत होती हैं। चलिए, मंदिर निर्माण में शिल्पकला के देवता विश्वकर्मा का भी अहम योगदान रहा है। इसकी बात करें तो देवघर मंदिर में स्थित भगवान शिव के लिंग को क्या कहा गया? कामना लिंग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कामना लिंग के नाम से भी जाना गया है। दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है। ये वैद्यनाथ जो मंदिर है आपका, ये देखो, ये लाल रस्सियों से बांध रखे हैं दोनों भाई, शिव और पार्वती। शिव और पार्वती का जो मंदिर है, दोनों लाल रस्सियों से, ये बात यहाँ पे लिखी गई है, आपके बीच में भी है और पॉइंट में भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे 2 मंदिरों का जिक्र करके बताइए, या बताइए जो जिनको लाल रस्सियों से बांधा गया। अगला जो 8वां जो मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर, गुजरात के अंदर है, ये आप लोग जानते हैं, ये भी बड़ा चर्चित विषय है रहा है पीछे। अक्षरधाम की अगर हम बात करें तो एक अक्षरधाम आपका दिल्ली के अंदर भी है, एक अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली के अंदर भी है। दिल्ली वाले में मैं गया हूं और इसमें मैं गुजरात वाले में मैं नहीं गया हूं। ये भी आपका अक्षरधाम मंदिर है, देखने लायक जगह है हिंदुओं की तरफ से, और जरूर जाना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी धर्म से हो, पवित्र स्थल किसी भी धर्म का हो, सबका रास्ता एक ही होता है। वो जो भगवान है वो सबके बस माध्यम अलग अलग हैं पहुंचने के, बाकी तो सब चीजें एक ही है भाई। ठीक है, गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अक्षरधाम मंदिर भगवत भक्ति और वास्तुकला का दुर्लभ संयोग है। वास्तुकला भी यहां देखने को लायक है भाई आपकी। गुजरात का एक प्रसिद्ध मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अक्षरधाम जो मंदिर है किसके द्वारा? स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों यदि हम बात करें मंदिरों के भौतिक की, तो मंदिर की ऊंचाई लगभग 32 मीटर है, मंदिर की लंबाई 73 मीटर है, चौड़ाई में अक्षरधाम मंदिर 39 मीटर है। दोस्तों हर चीज कोशिश रहती है अच्छी आप तक पहुंचाने की। उज्जवल परिवार की तरफ से, उज्जवल परिवार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो भी करंट के, एस्थेटिक के, जो भी चर्चित विषय रहते हैं वो आपके बीच में हम लेकर के आते रहते हैं। मेरी फिर आपसे विनम्र विनती है, आप जो अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना कॉपी पेन अपने हाथ में रखें और स्लाइडों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट जो मेरी रहती है वो यही है कि चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें, ताकि अच्छी चीजें हर व्यक्ति तक पहुंचे। हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट आपको हम देने की कोशिश करते हैं। तो उज्जवल परिवार आपकी सेवा में तत्पर हमेशा बना रहेगा और आप अपना प्रेम दिखाते रहे। अक्षरधाम मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित लगभग 6000 बलुआ पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरधाम मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी सीमेंट और इस्पात का, लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। कमाल की बात है ना। आपसे पूछिए कि ऐसा मंदिर कौन सा है जिसमें सीमेंट और लोहा लगा ही नहीं है, यानी कि पेवर पत्थर है ना, सीमेंट और लोहा नहीं लगा तो क्या लगा है फिर? ऐसा मंदिर कौन सा? तो अक्षरधाम गुजरात वाला मंदिर जो आपका है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं। 6000 पत्थर लगे उसके अंदर बलवा। ओके, अब है अगला जगन्नाथ मंदिर भाई, बड़ा फेमस मंदिर है जो आपका सुभद्रा का, बलराम का, कृष्ण भगवान से संबंधित जो मंदिर, इसकी भी बड़ी इच्छा है मेरी यहाँ पर भी जाने की एक बार। तिरुपति और ये 2-3 मंदिर है जहां बड़ी इच्छा है, और आपकी भी इच्छा जागृत होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कई बार, है ना,
कि किस किस के मंदिर हैं, यहाँ से भगवान निकलते भी हैं, फिर वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, कृष्ण भगवान, इस प्रकार की कहानियां जगन्नाथ मंदिर से बहुत सारी जुड़ी हुई है। देखिए इस पिक में ही इतना सुंदर देखने में लग रहा है ये मंदिर, तो वाकई में अगर हम नंगी आंखों से देखेंगे तो कितना प्यारा मनमोहक नजारा वहां पर होगा जब हम इस मंदिर के सामने होंगे। जब हम इस मंदिर के सामने होंगे तो ये आप सोच करके देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में जो जानकारी लेते हैं वो देखिए। भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में, कहां पर स्थित आप जगन्नाथपुरी के नाम से जिसको जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी, पूरे जगत का स्वामी कह सकते हो आप। वही वास्तुकला वैष्णव संप्रदाय से आपकी संप्रदाय से प्रेरित है। वास्तुकला कैसी है? वैष्णव। जगन्नाथ मंदिर के 3 प्रमुख देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। पहली मूर्ति आपकी भगवान कृष्ण की, फिर बलराम की, दूसरी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की, यानी कि बड़े भाई बलराम की, पहली सॉरी माफी चाहूंगा, उसके बाद दूसरी मूर्ति कृष्ण भगवान की है, तीसरी मूर्ति उनकी जो बहन है सुभद्रा की है। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई, यानी कि तीनों मंदिरों में तीनों बहन भाइयों की मूर्ति यहां पर है इनके में। ठीक है, और भील सरदार विश्वासुर के आराध्य देव थे। अगर हम इनकी बात करें, पहले समय में जगन्नाथपुरी भगवान जो जिनका जिक्र यहाँ पे हुआ, ऐतिहासिक दस्तावेज और मंदिर की शिल्पकला बताती है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला शैली में हुआ। जगन्नाथ जो मंदिर आपका किसमें? कलिंग वास्तुकला शैली के अंदर इसका निर्माण हुआ। ये आपने ध्यान रखना, जून जुलाई माह में आपका शुक्ल पक्ष की द्वितीया की भव्य रथ यात्रा यहां पर निकाली जाती है। और पहले तो ऐसा भी था कि हजारों लोग, लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते थे, और उस रथ के पहिए के नीचे आकर के अपने प्राणों को देना बहुत बड़ा धर्म समझा जाता था। अब तो खैर बैन है, लोग नहीं करने देते ऐसा, लेकिन पहले बहुत लोग थे जो उन रथों के पहियों के नीचे अपनी जान दे देते थे। ठीक है, चलिए भारत के प्रसिद्ध मंदिर अगला आपका केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, वो जो वही मंदिर है जहां पर 2013 में आपदा आई थी। ठीक है, लेकिन बड़ा भव्य मनमोहक नजारा आपके सामने है, वो जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए ये भी यहाँ पर नहीं, ये मंदिर भी मैंने नहीं देखा। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है आपका। भाई कहां पर? आपका रुद्रप्रयाग जिले में है आपका। मैं बात करूं तो अलकनंदा की सहायक नदी के ऊपर ये मंदिर आपका बनाया गया। अलकनंदा नदी की अगर आप बात करोगे तो अलकनंदा नदी पर आपका बद्रीनाथ मंदिर है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलकर के देवप्रयाग में आपका गंगा निकलती है। गंगा नाम देवप्रयाग में ही पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी नदी पर आपका पवित्र जो नदी हिंदुओं की, तो उस नदी पर आपका ये मंदिर है केदारनाथ मंदिर। हिमाचल पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि 3-4 ज्योतिर्लिंग तो मैंने आपको बता दिया आज। वही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो केदारनाथ धाम मंदिर यहाँ के 5 केदार मंदिरों में से एक है। 2013 में आपदा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र केदारनाथ का ही था। इसके आसपास का क्षेत्र है। केदारनाथ मंदिर के बारे में कई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर आज से कई हजार वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हमारे को कहां पर मिलता है? पुराणों में भी मिलता है। इसी के साथ मैंने एक बात और बोली आपका, हमने 10 मंदिरों का यहां पर जिक्र किया, तो जो 10वीं मंदिर केदारनाथ मंदिर रहा है दोस्तों, यहीं पर आपके बद्रीनाथ मंदिर है। एक सूर्य कोणार्क देव मंदिर आपका, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, जो कि भारत के अंदर आपका 100% जो मैं बात करूं सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर है आपका। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मंदिर आपके जैसे बच भी गए, लेकिन मैंने टॉप जो आपके मैं बात करूं, टॉप भी नहीं कहूंगा, जो 10 मंदिर, क्योंकि हर मंदिर अपने आप में टॉप है, हर पूजा स्थल अपने आप में। ऐसे तो मैंने राम मंदिर का भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी अलग से वीडियो आपकी बना दी है मैंने। तो जिन मेरे बहन भाइयों को मंदिरों से संबंधित जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे आप अपने दिल के अंदर झांक करके, क्योंकि आपके एक अंगूठे दबाने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ मतलब आपकी कोई हानि नहीं होती है। ये मेरा वादा रहा आपकी, उससे कोई हानि नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है, कहीं भगवान का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो दोस्तों एक मार्तंडेश्वर मंदिर भी है, जो कि आपका सूर्य कोणार्क मंदिर का अगर जिक्र करते हैं तो सूर्य भगवान को समर्पित आपका, हालांकि खंडित हो चुका है, ये जम्मू अनंतनाग के अंदर है आपका ये मंदिर भी है। आपके बहुत सारे मंदिर यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि भारत तो है ही एक धार्मिक, अपने आप में एक धर्म भूमि है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपके एग्जाम के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से, आपकी मैं बात करूं आपके जो खुद के इतिहास, हमारे धर्म के इतिहास के हिसाब से आपको कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। और मैं हेमंत आप लोगों के बीच में फिर वापस उज्जवल परिवार की तरफ से कोई ना कोई विशेष सेशन लेकर के, जो भी करंट का मुद्दा रहेगा, आपसे फिर मिलूंगा एक बार दोबारा से। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। भगवान आपको सदा खुश रखे, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।